नमस्कार। टॉपिक है हमारा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1848 में शुरू हुआ और 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो ये घटना चक्र किस प्रकार से हुआ उसके विषय में बात करेंगे। पंजाब का जब अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया तो उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो एक रीज़न ये भी माना जाता है कि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो संपूर्ण भारत में चूँकि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसी के तहत अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। दूसरा जो मुख्य कारण, बहुत सारे कारण हैं जो उस वक्त हमें नज़र आते हैं। अंग्रेज रेजिडेंट जो थे जिनके तहत पंजाब का शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी, फ्रेडरिक करी जो हैं, उन्होंने राज्य के हर विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी अधिकारी रखने शुरू कर दिए। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रजा जो थी उनको ये लगता था कि अंग्रेज़ जो हैं पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहते हैं। भैरोवाल की संधि के बाद से ही एक तरह से ब्रिटिश रेजिडेंट का शासन पंजाब में शुरू हो गया था और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है पंजाब पर मनमाने ढंग से शासन करने लगे थे। इसके पूर्व रानी जिंदन जो थी उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। रानी जिंदन पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो मुल्तान में विद्रोह हुआ है उसमें उसके पीछे जिंदन का हाथ था। मुल्तान का विद्रोह एक बहुत बड़ा कारण था, जो एक तात्कालिक कारण के तौर पे माना जाता है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत से पहले जो ये विद्रोह हुआ था, तो महारानी को कैद कर लिया गया और उन्हें बनारस शेखुपुरा भेज दिया गया। तो जिंदन के साथ जो इस तरह का व्यवहार किया गया, महारानी के साथ जो इस तरह का व्यवहार किया गया, उसने भी सारी सिख जाति को एक तरह से अंग्रेज विरोधी भावना से भर दिया। साथ ही साथ जो सिख सैनिक थे उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था। उसका कारण ये था कि लाहौर की संधि के बाद सिख सेना की संख्या काफ़ी कम कर दी गई थी, इसलिए बहुत सारे सिख सैनिक जो थे वो बेरोज़गार हो गए थे, बेकार हो गए थे। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो युद्ध में जितने भी सैनिक मारे जाते थे उनके परिवार के गुजारे के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं करती थी। तो बेकारी, आर्थिक संकट, ये सिख सेना के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और सिख सैनिक इसके लिए अंग्रेज़ों को दोषी मानते थे। और जितने सैनिक रह भी गए थे पंजाब में, उनके वेतन में भी अंग्रेज़ों ने भारी कटौती कर दी थी। साथ ही साथ अंग्रेज रेजिडेंट जो था उसकी नीति के प्रति भी पंजाब में बहुत असंतोष व्याप्त था। सर हेनरी लॉरेंस जो थे वो सिखों को अपनी तरफ मिलाते जा रहे थे, जो कि खालसा सेना के विरोधी थे, लाल सिंह के विरोधी थे, और एक तरह से पंजाब में गुटबाजी करने की कोशिश अंग्रेज़ों के द्वारा की गई। लाल सिंह पर षड्यंत्र के आरोप लगाए गए, लाल सिंह को निर्वासित कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। तो लॉरेंस की जो हरकतें थी, इनकी वजह से सिख जो थे वो अंग्रेज शासन से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। साथ ही साथ लॉरेंस जो थे उनके सुधार कार्यों की वजह से भी सिखों में असंतोष व्याप्त हो गया। लॉरेंस ने बहुत सारे सामाजिक कार्य करने की कोशिश की पंजाब में। उसने सती प्रथा का विरोध किया, कन्याओं की हत्याओं को अनुचित बताया, दंड के रूप में जो अंग भंग का दंड दिया जाता था उसका पंजाब में निषेध करने की कोशिश की। भूमि कर कम किया गया, उनके समय में चुंगी भी हटा दी गई। तो कुल मिला के इससे पंजाब के जो जागीरदार थे, ज़मींदार थे, उनकी आमदनी को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा। साथ ही साथ लॉरेंस ने मुसलमानों को कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की और इस तरह से लॉरेंस की जो सुधार कार्य थे उनके कारण भी सिखों में अंग्रेज शासन के प्रति जो था असंतोष व्याप्त था। तात्कालिक कारण जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का, वो है मुल्तान के जो शासक थे, गवर्नर थे मूलराज, उनका विद्रोह। 1844 में मूलराज को गवर्नर बनाया गया था मुल्तान का, और लाहौर दरबार ने उनसे उत्तराधिकार कर के रूप में 30 लाख रुपए मांगे थे जब उसकी नियुक्ति हुई, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर एक दूसरा प्रस्ताव रखा गया कि झंग का जो ज़िला है वो उससे ले लिया जाए, और लाहौर दरबार को 19 लाख जो पहले डिसाइड किया गया था, अब निश्चित किया गया कि पहले वो 25 लाख रुपए और बाद में 30 लाख रुपए वार्षिक लाहौर दरबार को प्रदान कर देगा। तो ये जो शर्तें थी ये मूलराज को पसंद नहीं आई, इसलिए मूलराज ने त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे क्यूरी,
उन्होंने अपनी तरफ से खान सिंह मान नामक व्यक्ति को मुल्तान का नवीन सूबेदार बनाकर भेजा और उनके साथ में 2 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया जिनके नाम थे एगन्यू और एंडरसन, ताकि वो अपना राजकाज जो है वहाँ पर संभाल ले। इसी दौरान जो स्थानीय सैनिक थे उन्होंने इन 2 अंग्रेज अधिकारी जो थे एगन्यू एंडरसन, उनकी हत्या कर दी 19 अप्रैल 1848 को। और इसी समय पे मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह जो है पंजाब में धीरे धीरे फैलने लगा। लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने इस विद्रोह को जानबूझकर दबाने का प्रयास नहीं किया, तो पंजाब के जो जिले थे बन्नू, पेशावर और पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ये विद्रोह पूरी तरह से फैल गया। अब विद्रोह और भी ज़्यादा फैल गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने रानी जिंदन को इस विद्रोह के पीछे जिम्मेदार ठहराया और ये आरोप लगाया गया कि मुल्तान के विद्रोह में रानी जिंदन का हाथ था और उन्हें बाहर भिजवा दिया गया क्योंकि उनको लगता था कि रानी जिंदन विद्रोह का केंद्र बन सकती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे कि हजारा के सूबेदार छतर सिंह का अपमान किया गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए उसी के पुत्र शेर सिंह को भेजा गया और जो शेर सिंह जो था वो भी विद्रोहियों के साथ विद्रोह में सम्मिलित हो गया। तो इस तरह से ये जो बहुत सारी घटनाएं थी जिन्होंने एक तरह से पंजाब के सिख राज्य में अव्यवस्था व्याप्त कर दी और पंजाब में ये विद्रोह जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया, जिसका तात्कालिक कारण जो माना जाता है मुल्तान की गवर्नर जो है मूलराज का विद्रोह इस युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। उसके पश्चात युद्ध की घटनाओं की अगर हम बात करें तो जब ये सारी घटनाएं पंजाब में हो रही थी तो डलहौजी ने पंजाब के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा कर दी और ये जो युद्ध की घोषणा उन्होंने की थी वो थी 10 अक्टूबर 1848 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के विरुद्ध सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जनरल गाफ के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। बहुत सारे इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं जिनकी अगर हम बात करें तो पहला युद्ध रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 को हुआ। शेर सिंह जो थे उनके साथ में युद्ध हुआ था ब्रिटिश सेना का और ये युद्ध लगभग अनिर्णय की स्थिति में खत्म हो गया। दूसरा युद्ध मुल्तान का युद्ध के नाम से जाना जाता है जो कि दिसंबर 1848 से 22 जनवरी 1849 तक चला, जिसके तहत मूलराज जो थे उन्होंने जिनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। एक और इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ जिसे चिलियानवाला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इससे ये जो युद्ध था ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था और ये जो युद्ध था इसमें सिखों ने अंग्रेजी सेना जो कि लॉर्ड गफ के नेतृत्व में थी उनको पराजित कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध जो इस युद्ध का निर्णायक युद्ध था उसे गुजरात का युद्ध कहा जाता है। चिनाब नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था 21 फरवरी 1849 को और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर चार्ल्स नेपियर। सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ये जो युद्ध हुआ था इसे तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अंग्रेजों को निर्णायक विजय की प्राप्ति हुई थी। तो ये अंतिम और निर्णायक युद्ध था और समस्त पंजाब जो है अब अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आने की स्थिति में हो गया था। चूँकि सिख पराजित हो गए थे तो अंग्रेज़ों ने घोषणा की 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। वहाँ के शासक जो थे महाराजा दिलीप सिंह उनको पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और वहाँ पर उन्हें ईसाई बना दिया गया। दिलीप सिंह के पास में कोहिनूर हीरा था जो काफ़ी बेशकीमती था, वो जो था अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने उनको ले लिया और इस तरह से ये एंग्लो सिख वॉर समाप्त हो गया। पंजाब का ये जो विलय है इसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती है, खासतौर से ये कि क्या ये नैतिक दृष्टि से उचित था, क्योंकि एक तरह से पंजाब का शासन जो था वो अंग्रेज़ों के ही शासन के अंतर्गत था। तो अगर इस तरह के विद्रोह अगर हुए थे तो वो अंग्रेज़ी संरक्षण में ही पनपे थे या फैले थे और जिसके तहत इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का विलय किया गया था। तो बहुत से विद्वान इस विलय को पूरी तरह से अनुचित मानते हैं, विश्वासघात के तौर पे लेते हैं। खासतौर से मेजर इवांस बेल जो कहते हैं वो कहते हैं कि यह कार्य अनुचित था। अब पंजाब का विलय कोई विलय नहीं था, यह तो विश्वासघात था, क्योंकि जो कंपनी थी उसी का ही शासन पंजाब में पूरी तरह से स्थापित
था। अंग्रेज़ों ने एक तरह से मुल्तान के विद्रोह को भड़कने दिया ताकि ये संपूर्ण पंजाब में फैल जाए और उन्हें बहाना मिल जाए कि चूंकि सिख जाति विद्रोही हो गई है तो हमें यहाँ पर व्यवस्था स्थापित करने के लिए पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना ही होगा। इसी तरह से टाटा कहते हैं कि डलहौजी की जो पंजाब विलय की नीति थी ये किसी न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। तो इस तरह के बहुत से विचार हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो पंजाब का विलय किया गया उसके बारे में कि क्या ये नैतिक दृष्टि से उचित था अथवा नहीं था, इसके बारे में बहुत से तर्क दिए जाते हैं। हंटर जो वे कहते हैं कि जो कि डलहौजी के बहुत बड़े समर्थक हैं, वो कहते हैं कि सिखों ने लाहौर और भैरवाल की संधियों के विरुद्ध व्यवहार किया था, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, इसलिए डलहौजी को विवश होकर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना पड़ा। सिखों ने ब्रिटिश रेजिडेंट के आदेश की अवहेलना की थी तो मजबूर होकर कंपनी को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। मुल्तान में विद्रोह की बात हमने की थी, तो मुल्तान में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी सिखों के द्वारा। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं, हंटर कहते हैं कि इस पृष्ठभूमि में डलहौजी को जो है पंजाब का विलय करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन वास्तविकता यही है कि लाहौर की जो समस्त शक्ति थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी, इसलिए संधियों के उल्लंघन का तो किसी भी तरह का प्रश्न नहीं होता। तो इस तरह से इस पृष्ठभूमि में पंजाब को अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया और लॉर्ड डलहौजी ने एक तरह से इस बड़े से प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। थैंक यू।